Hello, good morning to all of you. Today lecture number 27 of power electronics subject. So last time discussion about single phase AC voltage controller with triac base. Okay, so in this chapter today discussion about last topic of chapter number 5 AC voltage controller. Okay, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे वो क्या थे, सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर थे. ओके, ट्राइक बेस थे. ओके, सो ट्राइक बेस और उसके साथ डायक हमने यूज़ किया था. डायक क्यों यूज़ किया था? ट्राइक को ट्रिगरिंग पल्स देने के लिए हमने यूज़ किया था डायक को. ओके, सो डायक और ट्राइक दोनों पेयर में यूज़ होते हैं क्योंकि ओनली वन ट्राइक होता है वो उपयोग में नहीं होता, क्योंकि उसको ट्रिगरिंग फायर कराने के लिए उसको हम डायक के साथ उसको कनेक्ट करते हैं. ओके, तो उसकी हमने ऑपरेशन प्रीवियसली लेक्चर में हमने देखी थी कि वो आर और सी दोनों होते हैं, वो फायरिंग एंगल हमारा क्या डिजर्व करता है और उसके हिसाब से वो डायक के वोल्टेज जनरेट होकर वो ट्राइक के ट्रिगरिंग पल्स देता है और हमारा ट्राइक ऑपरेट होता है. ओके, वो तो बात हो गई. ओके, सो ये है हमारा 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर. ओके, सो फिक्स एसी वोल्टेज तो वेरिएबल एसी वोल्टेज. ओके, तो 3 फेज हमारे पास सोर्स है, स्टार कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स 3 फेज, और 3 फेज लोड है. ओके, आर वाई बी. ओके, आर वाई बी हमारे 3 फेज एसी सोर्स, आर वाई बी हमारे 3 फेज लोड. ओके, सो हमने एक फेज में क्या किया है, दो एंटी पैरेलल स्विच कनेक्ट किए, आर के साथ T1 और T4, वाई के साथ T3 और T6 और बी के साथ T5 और T2. ओके, सो 3 फेज ओनली सिंगल फेज के साथ हमने क्या किया है, दो एंटी पैरेलल स्विच हमने कनेक्ट किए, तो 3 फेज के साथ कितनी होंगी, 6 होंगी. ओके, T1 T4 T3 T6 T5 T2. ओके, सो हमने ये सब क्या किया है, स्विच कनेक्ट किए और इसके हमने साथ लोड कनेक्ट किया है. ओके, सो हमने पहले एंगल क्या है, फिक्स रखना है, अल्फा इज इक्वल टू 19 एंगल. ओके, सो पूरी सिस्टम क्या है, 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर. 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर हैव कन्वर्टेड फिक्स एसी टू वेरिएबल एसी वोल्टेज. ओके, here 2 anti-parallel SC are connected one phase, so 6 thyristor requirement in 3 phase. ओके, हमारे कितने थायरिस्टर रिक्वायरमेंट है एसी 3 फेज में, 6. ओके, क्योंकि एक फेज में हमें दो एंटी पैरेलल कनेक्शन करने पड़ते हैं, तो 3 फेज में 6 चाहिए. ओके, तो 6 मोड इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड. ओके, तो हमारे पास 6 SCR मीन 6 ट्राइक है. ओके, सेमी कंडक्टर स्विचेस, तो हमें कितने मोड हो गए, एक डायोड के एक SCR के लिए एक मोड, दूसरे SCR के लिए दूसरा मोड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. ओके, सो 6 डिफरेंट मोड आर डिवाइडेड ऑफ आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म. ओके, so every mode 2 switches will turn on and turn off. Okay, in particular phase output voltage. ओके, पर्टिकुलर फेज के आउटपुट वोल्टेज में क्या होगा कि पर्टिकुलर टाइम पे हमारे दो SCR हमारे कंडक्ट हो गए. ओके, कहाँ तो T1 हो गए, T6 हो गए. ओके, एक लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में, एक और एक राइट साइड की डायरेक्शन में. ओके, या तो T4 होगा, T6 होगा, T4 होगा, T3 होगा, T1 होगा, T5 होगा, T4 होगा, T2 होगा. ओके, एट एनी टाइम दो सेम डायरेक्शन के साथ कंडक्ट नहीं हो गए, मीन्स ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो नहीं हो गए. ए डायरेक्शन पे इसकी रिवर्स क्या है, ये है T6. T1 की क्या है, T6 है, T2 है. ओके, तो उसकी रिवर्स डायरेक्शन में वो कंडक्ट होगी उसके वेवफॉर्म से. ओके, तो उसके वेवफॉर्म 3 फेज एसी सप्लाई के, सप्लाई वोल्टेज के. ओके, तो 6 यहाँ पे डायोड से. ओके, IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 IG6. ओके, सो IG1 गेट करंट 1 देंगे तो दो स्विच हमारी कंडक्ट होगी एट अ टाइम. ओके, एट अ टाइम हमारी दो कंडक्ट होगी स्विच, अल्फा इज इक्वल टू 19 एंगल. ओके, इंडिविजुअल स्विच कंडक्ट 19 एंगल. फेज R2Y करंट विल फ्लो एंड थायरिस्टर T1 एंड T6 विल कंडक्ट. ओके, तो हम फर्स्ट
ऑपरेशन देखते हैं IG1 का। क्या जब हम गेट करंट 1 देंगे तब क्या होगा, T1 एंड T6। ओके, तो T1 मीन्स आर फेज में से करंट निकल के T1 में जाएगा, T1 में से निकल के आर फेज, लोड के आर फेज में होके वाई में होके T6 में जाएगा। ओके, T6 T3 में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि T3 रिवर्स में है इसलिए, तो T6 में से जाएगा और रिटर्न आर में से होके आर में आ जाएगा, वाई में से होके। ओके, सो आर T1 आर वाई T6 वाई और आर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने IG1 दिया, तो यहाँ पे एक होगा तो T1 होगा, यहाँ पे T1 यहाँ पे है। ओके, ये T1 है, इसके ज़रिए हमारा ये फायर हुआ, और दूसरा T6 यहाँ पे T6 आएगा, तो T6 के ज़रिए ये फायर हुआ। ओके, यहाँ पे T1 और यहाँ पे T6। ओके, मीन्स T1 and T6 will conduct. Okay, R and Y phase. Okay, R and Y phase are on, B phase will open and B phase के वोल्टेज हमारे जीरो होंगे। कब, जब अल्फा एंगल टू 19 and T1 and T6 will switches is conduct. ओके, R and B phase. ओके, अब R और B के फेज के देखते हैं, R और B के फेज। तो R मीन्स T1 R में से होके B में से होके T2 B और R। ओके, गौर से सुनो, R में से T1, ओके, T1 में से यहाँ से फ्लो हो गया, फिर R में से होके B में से होके T2 में से होके रिटर्न B में R। ओके, सो T1 एंड T2 विल कंडक्ट। ओके, सो Y में से भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, R और B हमने कंडक्ट किया है। R में से T1, T1 में से B, B1 में से T2 और B। ओके, सो IG2 में यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन से दो हो गए, T1 एंड T2, मीन्स यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2 दोनों। यहाँ पे कौन कौन से दो थे, T1 और T6, यहाँ पे T1 और T2। ओके, IG2 के लिए। और IG3 के लिए क्या, IG3 के लिए कौन कौन सी स्विचें हैं, तीन, ये रही T2 और T3, T3 और T2। ओके, सो Y में से निकल के T3 Y, B में से होके T2 और B Y, 3 और 2। ओके, और Y और B 3 और 2। ओके, Y फेज और B फेज विल ऑन, R फेज हमारा ओपन होगा, दिस नॉट विल करंट फ्लो, वोल्टेज भी हमारे जीरो होगा R फेज का। क्यों, क्योंकि Y फेज और B फेज ऑन है। T3 एंड T2 आर कंडक्ट। ओके, T3 और T2 विल कंडक्ट हो गए हमारे SCR, इसलिए। ओके, अब लास्ट में क्या आता है, R फेज इज नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन आर कंप्लीटेड, R में से होके T1 में जाता था, T6 में से आता था, T1 में से होके T2 में जाता था, T1 में जाके ओके T3 में जाके T2 में आता था, वो सब खत्म हो गया। ओके, अब क्या आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन आएगी। ओके, नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स क्या आएगी, R फेज इन नेगेटिव डायरेक्शन करंट मीन्स R T3 Y R, फिर T3 Y R और T4, यहाँ से होके R T4 R Y T3 Y R T4 R। ओके, ये पहले हमने पॉजिटिव में क्या देखा था, T3 में से होके Y में B में होके T2 में आ जाती थी। ओके, यहाँ से होके यहाँ से आती थी, लेकिन यहाँ पे होके ये नेगेटिव डायरेक्शन में आती है। ओके, तो उसकी पोलरिटी नेगेटिव होगी, यहाँ से करंट होगा तो प्लस माइनस, तो यहाँ से निकलेगी तो हमारी करंट कैसा होगा, यहाँ का फेज करंट नेगेटिव होगा। ओके, तो ये कंडीशन एक ख़त्म हुई, R फेज इन नेगेटिव। ओके,
आर फेस। अब बी फेस को हम नेगेटिव में डिनोट करें तो कैसा होगा, बी फेस आर फेस को हमने ये T3 में से होके वाई आर T4, ओके, तो यहाँ पे T5 यहाँ से होके T6 वाई बी T5 बी वाई T6 वाई बी T5, ओके, तो हमारी नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ओके, से हमारे 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर थे, इसमें 6 मोड आते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और डिफरेंट टाइप्स के हमारे गेट पल्स आते हैं T1 T2 T3 T2 T4 T5, ओके। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ 6 मोड हमारे यहाँ पे क्रिएट होते हैं फॉर कंडक्टिंग ऑफ 6 SCR इन पर्टिकुलर फेज। तो पर्टिकुलर फेज पे हमारे 2 SCR कंडक्ट हो गए, ओके। तो ये हमारी ऑपरेशन थी और ये वेवफॉर्म्स थे, ओके, 3 फेज AC voltage controller के, ओके। So I hope you are understand friends. Thank you.